Hello everyone, this is Vivek sir. Today I will teach you proving of irrational number. Irrational number जो मैंने बताया था, you have studied in class 9th also. What do you mean by irrational number? कोई भी irrational number को कैसे हम लोग ऐसे जानते हैं कि √3 irrational है, √2 irrational because 2 क्या है? कंप्लीट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 क्या है? कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। देखिए हम लोग आज जानेंगे कैसे इसको प्रूव किया जाता है कि ये इरेशनल नंबर है। इसके लिए कुछ प्रोसेस यूज करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो क्या होनी चाहिए? वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है और ना ही रिपीटिंग भी नहीं होता है। टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होता है ना, क्यूबिकल फॉर्म में भी नहीं रहता है वो। सो इसके लिए एक प्रोसेस होता है बाय द मोड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस। कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस क्या कहता है? कॉन्ट्राडिक्शन कहता है कि सपोज मान लो कि कोई हीरो है, कोई आपने मूवी देखी होगी तो मूवी में क्या होता है, कोई हीरो को दूसरे जो अपोनेंट जो होते हैं उसको फंसा देते हैं, क्रिमिनल में फंसा देते हैं, स्मगलिंग में फंसा देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, बाद में उसने प्रूव कर देता कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं था, कल्प्रिट नहीं था, उसने प्रूव किया। उसी तरह बाय द कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस ये कहता है, मैं बोलूं कि ये बंदा रेशनल को प्रूव करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, उल्टा मानूंगा कि यह रेशनल है। लेकिन बाद में जो मैंने अपने को माना रेशनल है, लास्ट में मैं इसको गलत प्रूव करूंगा कि नहीं मैं रेशनल नहीं हूं, मैं इरेशनल ही हूं। तो इसको कहते हैं बाय द मोड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस। चलो दोस्तों अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं, जैसे क्वेश्चंस के माध्यम से। इसको जानने के पहले एक रफ आइडिया लेते हैं। रफ आइडिया क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें को प्राइम का एक कंसेप्ट रखता है। को प्राइम, मैं पूछूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, दो इंटीजर का को प्राइम क्या होता है, तो आप इजी वे में कहोगे दो इंटीजर हैविंग एचसीएफ विल बी 1। यदि दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा तो उसको कहोगे को प्राइम बोलोगे, या दूसरी लैंग्वेज में ये कहोगे कि उसका कॉमन फैक्टर जो होनी चाहिए 1 के अलावे और कुछ नहीं होनी चाहिए। 1 तो होता ही है लेकिन 1 के अलावे कोई दूसरा नहीं होनी चाहिए, या 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसको कहोगे को प्राइम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 2/3, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि आप इसका फैक्टर देखो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 तो है ही कॉमन फैक्टर, लेकिन इसके अलावे और कोई नंबर नहीं है। बट मैं बोलूं यहाँ पे क्या 15/20 इरेशनल तो है, लेकिन क्या इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 1 के अलावा है, यहाँ देखो 15 का क्या हो जाएगा, 5 भी तो कॉमन फैक्टर है। बताओ 5 तो कॉमन फैक्टर है ना दोनों का। सो इसको आप को प्राइम नहीं बोल सकते हो। को प्राइम होने का मतलब होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, जिसका एचसीएफ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और एक और स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम है, आप कह सकते हो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम कहता है कि इफ, ये रफ में समझा रहा हूं, इफ p divides a square, then p will also divide a। ये स्टेटमेंट का यूज होगा, इसको हम प्रूव करेंगे तो इसका यूज होगा कैसे। कह रहा है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p कोई प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये जो p होगा वो उसके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स मैं बोलूं यदि 2 डिवाइड करता है, मान लो 2 डिवाइड्स करता है 64 को, 2 डिवाइड करता है 64, क्या 64 में 2 से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे 32 टाइम्स में हो रहा है।
तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 किसको भी डिवाइड करेगा? 2 ऑल्सो डिवाइड 8 ऑल्सो। 8 क्या है? 8 का स्क्वायर तो 64 होता है ना। सो मेरा क्या पोजीशन है? p डिवाइड ए स्क्वायर, देन p विल ऑल्सो डिवाइड ए। यदि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 64 को डिवाइड कर रहा है तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इट मीन्स 8 को भी 2 डिवाइड कर देगा। 2 4 जा 8। दिस इज द एक मेजर माइनर कॉन्सेप्ट है जो कि इसका यूज आएगा प्रूव करने में। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन आता है √3, √5, √7 इज इरेशनल नंबर, प्रूव करना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। प्रूव करना है कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसेस यूज करोगे, लिखोगे प्रूव में लेट √3 is a rational number by contradiction। मैंने जानबूझकर विवादित रूप से, मैंने वो चोर नहीं है मैंने, लेकिन मुझे जानबूझ के मैंने उसको चोर बनाया है। कॉन्ट्राडिक्शन में मैंने क्या किया? बाय द नेचर ये क्या है? रेशनल है, लेकिन मैंने इसको क्या बनाया? रेशनल नंबर बनाया। कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये चोर नहीं, अब साधु हो गया। इट मीन्स क्या हो गए? ये रेशनल फॉर्म है। रेशनल क्या होता है? जो a बाई बी फॉर्म में होगा। अभी मैंने बताया था वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब बताया था ना अभी आपको। कोप्राइम मींस क्या होता है? जिसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावे ए और बी में कोई भी, ए में भी और बी में भी, दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यदि होगा तो हमारा एजम्पशन मानना गलत हो जाएगा, यदि याद रखना। सो अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हम क्या पाते हैं? देखो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या आप लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3। अब यहां से मेरा मानना क्या हो जाएगा? अब मेरा मानना है ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है? 3 कर रहा है। तो मेरा भी, मैंने बताया किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। लिखोगे सिंस p3 डिवाइड्स a square, that's why 3 also divide a। मेरा मतलब है कि कोई नंबर के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो अभी मैंने बताया ना 3 किसको भी डिवाइड करेगा? उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब ये बताओ, जब इस नंबर को डिवाइड करेगा, मैं बोलूं कि 10 में 2 से डिवाइड कर रहा है तो 2 5 जा 10 हुआ, मतलब मेरा क्वोशंट क्या हुआ? 5 हुआ। अब मैं बोलूं कि a में 3 से डिवाइड होगा तो कुछ क्वोशंट आएगा ना। मैं बोलूं कि a में 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आया, तो मैंने मान लिया c नाम का कोई क्वोशंट आया, तो मैंने क्या किया? c लेट कर लिया। c क्या है? एक सब इंटीजर है। सम इंटीजर है, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो क्वोशंट तो कुछ आएगा ना,
तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ सी ले लिया, मान लिया। सो यहां से क्या लोगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3c हुआ, है ना। a की वैल्यू क्या हुआ, 3c। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 3c in इक्वेशन 1, we get अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसके बाद में प्रोसीड कर रहा हूं आगे का स्टेप्स। इसके बाद क्या करोगे, अब मैं a की वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में। यहां देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से रखोगे 3b² इक्वल्स टू क्या, a की जगह की क्या रखोगे, 3c का स्क्वायर करोगे। सो यहां से क्या हुआ, 3b² इक्वल्स टू 9c², 3 से 3 कट गया। सो आप लिख सकते हो ना, b² इक्वल टू 3c², या इसको आप ऐसे करोगे, b² 3 इक्वल टू c²। फिर स्टेटमेंट मेरा क्या आ गया कि अरे भैया 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, जो कि मैंने भी बताया कि किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा। सिंस 3 डिवाइड्स b², therefore 3 also divide b। यदि b² को 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या b को डिवाइड नहीं करेगा। इट मीन्स मैंने कॉन्ट्रडिक्शन क्या पाया, आप ये बताओ, कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या होता है, उसका कॉमन फैक्टर है। यदि 10 में 2 से डिवाइड लग रहा है इसका मतलब 2 इसका कॉमन फैक्टर है कि नहीं, 2 इसका फैक्टर है, 2 है, 5 है, 1 है। इट मीन्स क्या हुआ कि अब बताओ 3 जो है हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 यहां पे क्या कर रहा है, 3 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। अब अरे भैया अब तो मेरा प्रॉब्लम यहां फंस गया, जबकि मेरा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि a और b जो है क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे, जबकि यहां तो 3 आ गया। यहां तो 3 कॉमन फैक्टर है ना, क्योंकि 3 b को भी डिवाइड कर रहा है और 3 a को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा मानना तो भाई यहां तो प्रॉब्लम फंस गई ना। सो लिखोगे सिंस 3 is common factor of a as well as b, but according to question a and b are co-prime। शुरुआत में मैंने क्या माना था, ए एंड बी क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां 3 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये जो मेरा मानना क्या था, गलत था। इसलिए ये जब गलत है तो क्या है, जब ये रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के वेरी कॉमन क्वेश्चन है।
हमेशा फ्लुएंटली आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं लगातार। इस साल भी क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में और हमेशा आते रहते हैं। सो आप इसको केयरफुली आप स्टेटमेंट के साथ इसको लिखोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको और भी रिलेटेड चाहिए रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और इसके अलावे मैंने रियल नंबर पे बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोडिंग कर रखा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक यू।